आने वाली करवा चौथ की सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा चौथ की थाली में ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। पूजा में दिया होना चाहिए, इसी से पति की आरती उतारी जाती है। थाली में मिट्टी का कलश या पीतल का लोटा हो या तांबे का लोटा ज़रूर रखें। करवा चौथ की थाली में छलनी रखें जिससे चांद देखा जा सकता है, और छलनी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, अपशुगुन होता है। करवा चौथ की थाली में वास्तु के अनुसार अक्षत रखे जाते हैं, यानी अक्षत मतलब पूरा चावल। करवा चौथ की थाली में पूरा चावल होना चाहिए। करवा चौथ की थाली में सूखे मेवे रखे जाते हैं और खीर रखी जाती है। करवा चौथ की थाली में सूखे भगवान चंद्रमा को भोग लगाया जाता है। करवा चौथ की थाली में सिंदूर जरूर होना, जिससे बाद में पतिदेव मांग भरते हैं, और ये आवश्यक चीज़ें हैं। बाकी आप अपनी प्रथा के अनुसार, अपने रीति रिवाज के अनुसार कुछ भी रख सकते हैं, बायना रख सकते हैं, खाना पीने का सामान कुछ। और आप इस वीडियो में कहानी भी देखेंगे, सुनेंगे, और क्या क्या ज़रूरी होता है करवा के लिए वो भी जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको मैं अभी संपूर्ण विधि भी बताऊंगी। हम लोग कई बार दूर दूर जैसे बड़े बड़े महानगरों में जाते हैं और वहाँ पर अकेले रहते हैं, तो उसकी पूजन विधि किस प्रकार है, आइए जानते हैं। कैसे करवा चौथ करें, कैसे करवा चौथ फेरे, और कैसे ही करवा सासू माँ पास ना रहते तो बायना कैसे निकाले। आइए संपूर्ण विधि जानते हैं। और सुबह सभी स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर आप तैयार हो जाइए, जैसे कि तैयार हो सुहागन एक 16 श्रृंगार कर कर तैयार होती है, ऐसे ही करवा चौथ वाले दिन आप फुल से तैयार हुई। एक पाटा बिछाइए, उस पर लाल कपड़ा बिछाइए। फिर आप करवा माता की पूजा, एक करवा माता की फ़ोटो रख लीजिए, और फिर उसके आगे आप चावल लगाइए, और फिर उसके आगे करवा रखिए। फिर आप एक थाली तैयार कर लीजिए, जिसमें कुमकुम, चावल यानी अक्षत, पूरा चावल, अक्षत, दूबड़ा, फ्रूट्स, मिठाई, और शाम को जो भी आप भोजन आदि बनाएंगी वो भोजन भी रख लीजिएगा बाद में। तो ये थाली आप सवेरे ही तैयार कर के रख लें। और जो आप, और पहले दिन इसमें मेहंदी और चूड़ियाँ डाली जाती हैं, पहले दिन वो सब कुछ करके रख लें, तो आप अगले दिन आपको आसानी हो जाए। जिससे कि फिर आप एक थाली तैयार कर लीजिए, जिसमें कुमकुम, चावल यानी अक्षत, पूरा चावल, अक्षत, दूबड़ा, फ्रूट्स, मिठाई, और शाम को जो भी आप भोजन आदि बनाएंगी वो भोजन भी रख लीजिएगा बाद में। तो ये थाली आप सवेरे ही तैयार कर के रख लें। और जो आप, और पहले दिन इसमें मेहंदी और चूड़ियाँ डाली जाती हैं, पहले दिन वो सब कुछ करके रख लें, तो आप अगले दिन आपको आसानी हो जाए। जिससे कि फिर करवा माँ की थाली तैयार कर लीजिए। फिर जो आपने बायने में साड़ी रखनी है, जो भी ड्राई फ्रूट रखना है, मिठाई रखनी है, वो एक थाली अलग से तैयार कर लीजिएगा, और शाम को उसमें खाना भी लगा सकते हैं। इस तरह शाम को कथा कहकर 4 बजे, कई लोगों में कथा 1 बजे भी कही जाती है, तो आपकी अपनी घर की परंपराओं के हिसाब से देख लीजिए कथा आपने कब कहनी है, कथा आपने कब सुननी है। कथा हमारी इसी आगे वीडियो में है, तो आप वो कथा सुन सकती हैं। और 4 बजे चंद्रमा की कथा इस प्रकार है। 7 भाई थे और उनकी एक बहन थी, और उसकी शादी हो गई थी। उस शादी के बाद उसे करवा चौथ का व्रत रखना था, और करवा चौथ का व्रत रखने के लिए वे अपने मायके में आई हुई थी, और चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खाना खा सकती थी। परंतु अभी तक शाम को वो भूख प्यास से व्याकुल हो बैठी, और उसे बड़ी भूख लग रही थी। परंतु छोटे भाई से अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती। वह दूर पीपल के पेड़ पर दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता कि चतुर्थी का चांद निकल आया हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताते कि चांद निकला है, तुम अर्घ्य देकर भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर जाकर चंद्रमा को देखती है और अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है।
जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा मुंह डालती है तो उसमें बाल निकल आता है। और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करते उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है, वह बौखला जाती है। क्यों खास है इस सुहाग का यह पर्व? इसीलिए तो खास है। उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती है उसके साथ क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण उसके देवता उसे नाराज हो गए, उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपनी पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से पूर्ण जीवन दिलाकर ही रहेगी। पूरा 1 साल पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। इसके बाद करवा चौथ का अगले साल का करवा चौथ का दिन आता है। सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब सभी भाभियाँ उस आशीर्वाद देने आती हैं तो प्रत्येक भाभी में यम सुई ले लो, प्रिय सुई ले लो, दे दो, मुझे भी अपनी जैसे सुहागन बना, तो ऐसा आग्रह करती। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस प्रकार छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उसे यही बात दोहराते हैं। यह भाभी उसे बताते हैं चूंकि सबसे छोटी भाई की उसका व्रत टूटा तो उसकी पत्नी में भी वह शक्ति है, तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे सच नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे सुहागिन बनने का आग्रह करती है लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देखकर करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा रखने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती नहीं, करवा नहीं छोड़ती है। अंत में इस को देखकर भाभी पिसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीर कर उसमें अमृत कर उस अमृत के उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से छोटी भाभी के माध्यम करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश महाराज और श्री गणेश और महागौरी से जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन होने का वरदान आपसे मिला उस वैसे ही सभी सुहागनों को मिले। करवा चौथ की यह कथा बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। तो ये करवा अंत में कथा करने के बाद आप गाने को मिस कर शाम को 4 बजे चाय भी पी सकती हैं और पानी भी ग्रहण कर सकती हैं। कई घरों में शाम को 4 बजे चाय और पानी ग्रहण कर लेते हैं, कई घरों में रात को सीधा ही व्रत खोलते हैं। तो ये आप अपनी सासू माँ जी से पूछ ले जैसे भी वो करती हैं। हाँ, हमारे घरों में शाम को चाय और पानी 4 बजे ग्रहण कर लिया जाता है सासू माँ की स्वीकृति के हिसाब से। तो आप भी उसी प्रकार से कर सकती हैं। हेलो दोस्तों, डॉक्टर कनिका अग्रवाल, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट और करियर कोच लेकर आ रही है आपके लिए इस दिवाली के पवित्र अवसर पर गणेश लक्ष्मी पोटली। इस अभिमंत्रित पोटली के अंदर होती है बहुत ही खास और शुभ चीजें। माँ लक्ष्मी के चरण, श्री लक्ष्मी कुबेर यंत्र, लक्ष्मी कवच और भी अन्य सामान, और साथ ही आपको मिलेगा गणेश जी की माला। इसके साथ बोनस में 2 फ्री गिफ्ट आइटम्स भी, एक पायराइट और साथ में जिबू कॉइन जो आपके घर में प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस लाएंगे। इस पोटली को घर में रखने से होती है सुख, समृद्धि और धन की वर्षा। ये बहुत हाई पावरफुल और शुभ सामग्री है जो हर साल हम आप तक पहुंचाते हैं। 50 पोटली ऑलरेडी हम लोगों तक भिजवा चुके हैं। आप सबकी डिमांड के अनुसार हमने 50 और पोटली लाने का सोचा है। जल्दी से अपनी पोटली बुक करें और इस स्पेशल दिवाली ऑफर का लाभ उठाएं। ऑफर वैलिड सिर्फ अर्ली बुकिंग्स के लिए। अपने घर जरूर लाएं ब्लेसिंग्स और प्रॉस्पेरिटी। धन्यवाद।